पाढ़ा समाज के घाघरा प्रखंड के ऐसे क्रांति और हमारे बीच में जो युवा समाज सेवी हैं तेंबू उरांव, मैं इनसे भी पूछूंगा कि आगे कर्याधारी जो पूर्वज थे और क्या अभी का हम लोग पैंट शर्ट वाले जो हैं, क्या हम लोग कर्याधारी का जो सपना था उनको पूरा कर पाएंगे? कर्याधारी हमारे पूर्वज लोग का जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था से आज और बहुत बेहतर व्यवस्था था उनका। लोग उस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, लेकिन अपना जो एक पढ़ा व्यवस्था था या तो आदिवासी समाज का जो अपना व्यवस्था था, जो परंपरा व्यवस्था, बहुत ही मतलब सुव्यवस्थित था। और आज के डेट में आदिवासी समाज का हम उनका वंशज ही हैं। जो ये नए जनरेशन में लोग शिक्षित जरूर हुए हैं, लेकिन आज उस व्यवस्था से कहीं ना कहीं हम लोग दिशाविहीन हो चुके हैं, जिसका नतीजा है टेक्निकल के दौर में हम लोग आज विकसित अपने आप को जरूर समझ रहे हैं, लेकिन आज भी सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने कारण, दिशाविहीन होने के कारण हम लोग आज कहीं ना कहीं दंश झेल रहे हैं और आज भी शोषण जुर्म का शिकार हो रहे हैं। तेंबुदा, जो कर्याधारी पूर्वज थे, ये भारतीय संविधान में इतनी बड़ी कानून 1935 में ही दे गए, जिस कानून को भारत का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो ये ख़त्म नहीं कर सकता, उसमें कुछ भी डाल नहीं सकता, उस संविधान से कुछ निकाल नहीं सकता। आप अगर कहेंगे कि भारत के संविधान के भीतर और एक संविधान जो सिर्फ आदिवासियों के लिए है, जिसमें शासन, प्रशासन, नियंत्रण, ये तीनों रूप जो है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों नहीं है, इसके बावजूद क्यों आज हमारा आदिवासी समाज क्यों संविधान को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है? संविधान पढ़ाई की ओर क्यों नहीं जा रहा है? हम लोग एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जबकि प्रत्येक गांव जो है, 7 जिला लगभग ऐसे हैं जहां उरांव जातियों की संख्या 90% है, फिर भी आज हमारे हाथ में शासन, प्रशासन, नियंत्रण क्यों नहीं? आखिर संविधान में होते हुए क्यों नहीं? देखिए, सवाल ये है, आज वर्तमान परिस्थिति में हमारा पूर्वज लोग, हम फिर से पीछे जाके हम आपकी सवाल का जवाब दे रहे हैं। हमारा पूर्वज लोग अशिक्षित थे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से बनाया था। लोग समाज का माने व्यवस्था से ही सामाजिक शक्ति मतलब उत्पन्न होती है। आज अगर भारतीय संविधान में हमारा सामाजिक व्यवस्था के तहत जो अधिकार मिली है, और आज के वर्तमान परिस्थिति में हमारा समाज के लोग भी संविधान और कानून का ज्ञाता जरूर है, लेकिन आज जिस रूप में हमारा समाज अशिक्षित समाज में जो लोग थे, पूर्वज लोग का व्यवस्था में शक्ति, उससे आज कहीं ना कहीं हमारे बीच कमी है, कहीं ना कहीं हम दिशाविहीन हो चुके हैं। कारण है कि देखिए, संविधान निर्माण के माध्यम से हमारा 5वीं अनुसूची में हमारा आदिवासी समाज का पूर्ण रूप से अधिकार है, जिसका हम अधिकार एक कागज़ पर ही खाली सीमित है। इसका नतीजा है हम शिक्षित होके भी सही अध्ययन नहीं कर पाना, और दूसरी बात है अध्ययन करके अपना शक्ति को प्रयोग नहीं करना। इनका एक ही मूल कारण है कि हम लोग शिक्षित जरूर हुए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के तहत जो विधि व्यवस्था नियम है, जिसके तहत हम लोग नहीं चल रहे हैं। और आज हम लोग को कहीं ना कहीं हमारा जो विपक्षी वर्ग जो है, दुश्मन वर्ग हम सीधे शब्द में कहेंगे, वो लोग हमको फूट डालो, शासन करो नीति के तहत हमको एकजुट नहीं होने दे रहा है। और इस षड्यंत्र को आज हमारा आदिवासी समाज के लोग राजनीतिक चंगुल में आके समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो दुश्मन वर्ग है हमको तरीका से अपना करके हमको लूट का शिकार बना रहा है। और हम चाहेंगे कि आज जितने भी समाजसेवी है या समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हमारा सामाजिक व्यवस्था को अगर समय रहते अध्ययन करके एकजुट होकर अपना व्यवस्था को कायम नहीं किया, तो हमको ज़्यादा ही इसमें परेशानी झेलने को मौका मिलेगा। इसीलिए ज़रूरत है, हम उनका वंशज है, और हम लोग जितने भी लोग आज समाज में प्रयास कर रहे हैं, एकजुट हो जाएंगे तो हमारा जो सामाजिक
व्यवस्था के तहत पूर्वज लोग का दिशा दिया हुआ को हम फिर से अध्ययन करके उनकी दिशा में चलेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर समाज का हम लोग उन लोग का इतिहास को जानकर उन लोग का व्यवस्था को सुझाकर चलेंगे तो निश्चित हमको सफलता मिलेगी। हमको और दर्शक को संक्षेप में जवाब दीजिए, क्या वर्तमान के नौजवान जो भी आदिवासी पढ़ा समाज बोले या फिर जो भी समाज, मतलब आज आदिवासियों की एक समाज नहीं है, एक संगठन नहीं है, कितने बैनर कितने पद के लोग आज हम में से ही बन के पड़े हैं। क्या आदिवासी शासन प्रशासन नियंत्रण, क्या ये आप लेंगे, इसके लिए आप समाज को जगाएंगे? बिल्कुल। आज वर्तमान व्यवस्था में हम जितने लोग हैं आदिवासी समाज का, हम सभी लोग जानते हैं और समाज में बहुत सारा बाहरी तत्वों के द्वारा हमला भी हो रहा है, चाहे संवैधानिक व्यवस्था रहने के बावजूद, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जल जंगल ज़मीन का माने विषय हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में हमारा समाज का लोगों के द्वारा हमला किया जा रहा है। आज रही बात कि समाज के अंदर ही समाज को जागरूक कराने का नाम पर 10 गो अनेक तरह का संगठन बना है, जिसे हम कहेंगे सरना समाज में ही 10 गो अलग अलग गुट है, पढ़ा समाज में भी 10-20 गो गुट है, खास करके झारखंड में हम कहेंगे इतने ज़्यादा गुट है। बाकी उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, आसाम हो, चाहे मिजोरम हो, जहाँ स्टेट है 5वीं अनुसूची लागू जहाँ भी है, उस स्टेट में आदिवासी संगठन अनेक गुट में आज बढ़ चुका है। और हम सभी लोग का आज प्रयास है और आज जिस तरह का परिस्थिति दयनीय हो चुकी है, सभी की चिंता ये गुजर रही है कि हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। और आज हम भी यहाँ बैठे हैं, बाबा भिखराम भगत जी का जयंती समारोह का तैयारी को लेके इन लोगों की एक सोच थी कि आने वाला पीढ़ी को और वर्तमान अपना समय का जो पीढ़ी था उनको सही दिशा देना, जिसमें कि हमारा जल जंगल ज़मीन को पूर्वज लोग के द्वारा और अपना सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, अपना भाषा, अपना रीत रिवाज को व्यवस्था को बचा कर रखा और आने वाला पीढ़ी को बेहतर दिशा देने का, बेहतर व्यवस्था देने का जो काम किया है, इस बात को सभी लोगों तक जानकारी देना हम सभी लोग का कर्तव्य बनता है। और आज अंदर आत्मा से जो पढ़े लिखे युवक हैं या महिला है या बुद्धिजीवी वर्ग है या मजदूर वर्ग है, जो आदिवासी का लोग, सभी लोग को ये चिंता हो रही है और हम सभी लोग का प्रयास भी है। और इस जयंती समारोह बाबा भिखराम उरांव का जो 10 जनवरी को होने जा रहे, इसमें एक संकल्प समारोह का भी व्यवस्था किया गया है, जो जहां लोग उपस्थित होकर संकल्प लेगा और उन लोग का जो उद्देश्य लक्ष्य था जो अधूरा है उनको पूरा करने के लिए वहां संकल्पित लेंगे। और हम सभी लोग एकजुट होकर सभी लोग को जानकारी देंगे और आज अपना अधिकार क्षेत्र में जो बाहरी तत्वों के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उन लोगों को कड़ा जवाब देने का, अपना परंपरा व्यवस्था के तहत हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ेगा तो उठाने के लिए समाज आज तैयार हो रहा है और तैयार करने का ज़रूरत पड़ रहा है। इसीलिए आज हम सभी लोग बैठकर आपसी विचार विमर्श कर रहे हैं और उनकी उद्देश्य लक्ष्य को पूरा करने की ओर उनकी बताई हुई दिशा पर चलने का पहल हम लोग करेंगे 10 जनवरी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भिखराम बाबा हैं, पढ़ा समाज के जो अगुआ थे, इनके बारे में समाज में कई तरह का रिमर फैलाया गया है कि मुट्ठा चावल से जमीन खरीदने का जो समाज के लोगों को कहीं कहीं कोई गांव में सुनने को मिलता है, इसके बारे सच्चाई प्रस्तुत करें आप कि हकीकत में ये भिखराम बाबा के नाम को धूमिल करने का कारण है या फिर क्या सच्चाई है? सही बात है, इसको मिटाने का कार्यक्रम है, जबरदस्ती कलंक लगाने का षड्यंत्र के तहत किया गया। जो कि हम काफ़ी समय तो घूमे थे, वो खुला कहा करते थे भिखराम बाबा। समाज में ये आरोप आया मुझ पर, इतना जान को गंवा दिया, लेकिन अगर मैं गरीब खानदान का होता तो आज मुझे करंज का गाछ में फांसी दे के मरने का नौबत आता। ऐसा अगर मैं पैसा बिना वेतन भोगी था, पूरा जान को गंवा दिया, आज समाज को लोग षड्यंत्र के था, राजनीतिक लोग और राजनीतिक के बीच के लोग
राजनीतिक मंच पे इतना इस बात का बहकावा किया कि भिखराम बाबा कार्तिक के आगे बहुत आगे चल गया। कार्तिक को सुनाया कि देखिए कार्तिक बाबू, आज भिखराम बाबा आज से आपसे बहुत ज़्यादा आदमी को जमा मंडली बना दिया। आप इसी तरह ही भिखराम बाबा करता रहेगा तो आपका राजनीति खत्म हो जाएगा। ये षड्यंत्र रचा और कार्तिक की दिमाग इसको घुसाया और कार्तिक अपना उस सोच को लेके कलंक लगाने में कार्तिक इसमें सफासफी भूमिका था और उसके लिए उसने पूरी आरोप लगाया कि मुट्ठा चावल जहाँ जहाँ जमा था उसको खा गया। तो भिखराम बाबा कहा करते थे, हमने घूमा था साथ में, वो कहा करते थे और मैंने गांव में सुना है कई गांव में, जैसे हुरहुरिया में धन का भंडार था पक्का मकान अभी भी, वहाँ का लोग बताते हैं यहाँ का धन का भंडार था वो भिखराम बाबा लेकिन नहीं गया। यहाँ इसको बढ़ते बढ़ते पे बांटा गया और बढ़ते ही खत्म हुआ और समाज बिगड़ा तो लोग उसको जमा नहीं किया, खत्म होने का और इसको कलंक लगा दिया मुट्ठे चावल। ये गलत, यानी कि जो भिखराम बाबा के नाम को धूमिल किया जा रहा है ये सरासर गलत है और भिखराम बाबा कभी भी समाज के द्वारा जो एक मुट्ठी अन्न जो किया जाता था जमा, उसका दुरुपयोग नहीं किए हैं। नहीं किया। वो कहता है मेरा भाई फॉरेस्टर था और मेरा ज़मीन है, घर खानदान ज़मीन इतना अच्छा नहीं होता तो हमको अभी ऐसा धोखा दिया कि करंज गाछ में फांसी के अलावा कुछ दूसरा नहीं था। ऐसा में जान गंवा के मार खाया, लेकिन खानदान था, ज़मीन था, भाई फॉरेस्टर थे, चलता घर नहीं होता तो मैं मेरा सब कुछ मिल जाता। ये बोला है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको कि ये सच्चाई को सामने लाने के लिए। और मैं उन सारे आदिवासी उरांव समाज के या मूलवासी जितने भी गांव के लोग रहते हैं जिन्होंने मुट्ठी चावल दे करके पढ़ा समाज को मजबूत करने का काम किया था, उस सारे लोगों से और युवा युवतियों से आग्रह करूंगा कि आप इस बात को भूल जाएं और आप किसी भी बात को समझने से पहले उसकी तह तक जाएं, सत्यता जानें, उसके बाद ही हमारे पूर्वजों को या फिर हमारे अगुवाओं के ऊपर आरोप जो लगता है उसको आप सीधा सीधी परखें, देखें, उसके बाद ही विचार करें। आज बाहरी तत्व द्वारा, लोगों के द्वारा, राजनीतियों के द्वारा आज हमारे अगुवाओं के छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र बारी बारी से किया जाता है। ये आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा और आने वाला हमारा पीढ़ी जो है, हम जो अगुवा बनेंगे उनके साथ भी होगा। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सजग रहने का ज़रूरत है और संगठित रहने की ज़रूरत है। जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश।